हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। ऑलरेडी बेटा नॉन मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर नंबर 1 भी कर दिया था। सर लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है आप सभी को पता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की सर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज रेट एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट है। क्लियर है। और जो भी एक और चीज जाएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप, और जो भी यहाँ पर बैलेंस आएगा क्या नाम आएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी चीजें सारी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चली जाएगी। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा खाली दो ही चीज आएगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यहाँ पर आएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और एक और आएगा बेटा बाय सेल्स। बस इतना ही है, बाकी ये सब एक्सेप्शनल दिया रहेगा तो ठीक है। बाकी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस की सेम है। और आप सभी को पता है सर क्लोजिंग स्टॉक याद रखना, 3 क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, सेकेंड रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, थर्ड रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। वर्क इन प्रोसेस कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। रॉ मटेरियल क्या होगा, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम जो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड, उसमें से लेस हो जाएगा, करेंगे आगे आ जाएगा। फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोला कुछ, मेरे को पता है बेटा, क्योंकि एक लेक्चर पूरा 20 मिनट में मैंने समझाया, वही 2 मिनट में एक्सप्लेन करना रहेगा तो कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। लेक्चर देखना बेटा, 1 समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला, कैसे क्या आया। अभी मेन सम है ये इलास्ट्रेशन 3 बेटा, इसका सॉल्यूशन भी बुक में दिया गया है। ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 भी दिया गया, वो बड़ा है। सर ये छोटा सम है बेटा, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे। हालांकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और आपको बैलेंस शीट वाला आता है सम, ये सम पहली बार सॉल्व कर रहे हो। हालांकि ये सम बेटा एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है। क्यों, क्योंकि सिखा रहा हूं बेटा, ये सीख रहे, ये जस्ट ट्रायल सम है। क्लियर। इसके बाद 2 बोर्ड के सम करेगी, उसके बाद वापस एक और सम करेगी जो अपना प्रैक्टिकल आपको आ जाएगा। अपन ये सम समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। सबसे पहले बेटा बोला क्या क्या है, 31 मार्च 2022 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट एज फॉलो। क्लियर, ये सब दिया है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2020, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड, मतलब समझ जाने का सर ये रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड आया तो समझ जाने का सर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा। क्लियर है। और यहां पर देखते हैं प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले सर यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट आ जाएगा। और कौन सा बनाना है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 22, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। बेटा हर जगह क्या करो, लिखो 22, गलती से मैंने पहले 24 लिख दिया। इन द बुक्स ऑफ किसका आ जाएगा, मिस्टर वाइट आ जाएगा। एक पेज पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ही बनाओ बेटा, हाफ पेज पे चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाओ, और यहाँ पर बैलेंस शीट भी पूरा बनाओ। कुछ जगह पे सिखाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट बना, बेटा अपन नहीं आएगा, एक पेज पे नहीं आएगा, अलग अलग पेज पे बनाओ। सबसे पहले सर कौन सी चीज कहाँ जाएगी, चलो देखते हैं। सबसे पहले सर स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल 2021। सर अपना ईयर 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कभी होगा, 1 अप्रैल 2021। तो ये जो भी दिया है सब क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। सर 2 ओपनिंग स्टॉक है, 3 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी साइड जाएगा सर, डेबिट साइड। पर याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ चला जाएगा सर, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा। आपको पता होगा सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे, उसके अंदर एक और होता है, क्या होता है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आता है। तो कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या होगा, चला जाएगा। मतलब RM लिखो। सेंट्री डेटर असेट साइड,
कैरेज ऑन परचेज कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग काउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। ये परचेज है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। बिल रिसीवेबल, असेट्स, वेजिस, बेटा वेजिस मैन्युफैक्चरिंग काउंट में चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। गलती से बेटा ट्रेडिंग अकाउंट मत लिख देना, क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। टेलीफोन कहाँ पर होता है, टेलीफोन एंड पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर टू मशीनरी होता तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि मशीनरी का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। कैश एट बैंक अपने पास असेट्स होता है, ऑफिस फर्नीचर असेट्स होता है। रिपेयर टू प्लांट, देखो आ गया ना सर, प्लांट कहां पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। परचेज ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्या हो जाएगा, परचेज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, अरे प्लांट एंड मशीनरी असेट्स होता है, ये रिपेयर टू प्लांट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्लियर है। अभी ऐसा मत सोचना सर प्लांट, अरे इसका डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, क्लियर है। जैसे ही आया ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। सेम एज अ प्लांट एंड मशीनरी का बेटा डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला। रेंट बेटा कुछ बोला नहीं है, देखो रेंट, लाइटिंग और जनरल एक्सपेंस, ये तीनों के बारे में अगर कुछ जनरल एक्सपेंस तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट अभी पता कैसे चलेगा, फैक्ट्री का रेंट है या ऑफिस का रेंट है, आगे आपको बोला रहेगा। लाइटिंग, लाइट का खर्चा सर किसका कितना रहेगा, अगर खाली लाइटिंग आया, अगर सर कुछ भी बोला नहीं है, खाली रेंट रहेगा तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइटिंग को कहाँ लिखूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखूंगा। अगर कुछ बोला नहीं है, आगे हालांकि बोला है, अगर खाली रेंट आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइटिंग आए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर है। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक ही चीजें जाती है, सेल ऑफ स्क्रैप, याद रखना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक ही चीज दी गई थी जो सेल ऑफ, बाकी सब एडजस्टमेंट है। कमीशन रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरे लिए पता रहेगा सर ओल्ड आरडीडी, बैड डेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये चाहिए तो आपको ओल्ड आरडीडी क्या करो, लिख के रखो, क्लियर है। कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बस एक ही आया सेल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्लियर है, डन। अभी आगे एडजस्टमेंट पढ़ते, क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आर एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सबसे पहले स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022, सर 1 अप्रैल था ओपनिंग, 31 मार्च है तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक। सर 3 ओपनिंग स्टॉक दिए थे, 3 क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड। अरे सेमी फिनिश गुड का मतलब क्या होता है, आधा गुड्स बना है, आधा गुड्स बनने का बाकी है तो इसे क्या बोला जाएगा सर, वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस कितना आ जाएगा सर अपने पास, ये आ जाएगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड। सर रॉ मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले लेस होगा, किस में से लेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। सर सेमी फिन वर्क इन प्रोसेस कहाँ चला जाएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और सभी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से क्या, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, रॉ मटेरियल क्या होगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा। फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, किसी को भी स्टार करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, डन। सैलरी एंड वेजेस अनपेड, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग विल बी एड 31 रिस्पेक्टिवली। सैलरी कितना है, सैलरी है 900, वेजिस है 2000, ये आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ऑल सबको पता है। सैलरी और वेजिस को स्टार करो, कहाँ गया सर, ये रहा सैलरी
और ये रहा वेजिस, दोनों को स्टार करो, वेजिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, पहला सम है, छोटा सम कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, मशीनरी टू बी डेप्रीशिएट बाय 10%, ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5। बेटा 7.5 का मतलब होता है 7.5%, समझ में आया, ये 7.5 इक्वल टू 7.5%। क्लियर है, मशीनरी डेप्रीशिएट बाय 10% ऑन ऑफिस फर्नीचर, मशीनरी ये रहा प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस फर्नीचर, सभी को पता है डेप्रीशिएशन लेस होगा। सर मशीनरी का डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रीशिएशन ऑलमोस्ट सभी को पता है, मशीनरी का आएगा कहाँ चला जाएगा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, और ये ऑफिस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर, और डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 1% ऑन सेल। बच्चा क्या करता है पता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया ना 1% ऑन सेल, सेल्स में से माइनस करेगा 1%। अरे बेटा सेल्स में से क्यों माइनस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस में से लेस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा किस में से लेस होता है, बेटा लेस फ्रॉम क्या होता है, डेटर, लेस फ्रॉम क्या होता है सर, डेटर में से क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहा जाता है डेबिट साइड। ये 1% मतलब सेल्स का जो अमाउंट दिया गया है उसका 1% अज्यूम करना है। सेल्स दिया है 1,67,200, उसका 1% कितना होगा सर, 1672, क्योंकि 1% बोला तो एक जीरो हटा दो तो कितना आएगा 1%, 1672। क्लियर है, क्योंकि 100% है, 2 जीरो हटा दो, एक जीरो हटाओगे तो 10%, एक और जीरो हटाओगे तो 1%, ये आपको मिलेगा 1% ऑन सेल्स। तो ये लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड सेल्स को कुछ भी स्टार करना नहीं। क्लियर है, तो ये रहा डेटर, सन्ड्री डेटर किधर गया सर, ये रहा सन्ड्री डेटर को स्टार करो, उसमें से क्या होगा, लेस होगा। सेल्स को कुछ भी करना नहीं है। क्लियर है, खाली सेल्स का जरिया दिया गया है। आगे देखो, ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड 1/4 टोटल एरिया। सर टोटल एरिया का मतलब क्या होता है, अपने को जो रेंट देना पड़ेगा उसमें से ऑफिस प्रीमाइसेस कितना यूज कर रहा है, 1/4 ऑफ टोटल एरिया। मतलब ये रेंट जो हम पे करेंगे, कहाँ गया रेंट, जो 6000 हम पे करेंगे उसका 1/4 किसके लिए, ऑफिस के रिलेटेड है, तो बचा हुआ 3/4 किसके लिए रहेगा सर, मैन्युफैक्चरिंग काउंट के लिए रहेगा। क्लियर है बेटा, तो 6000 है बेटा, 6000 का अपने को 1/4 निकालना है, तो 6000 डिवाइड बाई 4 करना है। 4 करो, मल्टीप्लाई 3 करना है। पहले 3 करोगे 4500 मैन्युफैक्चरिंग काउंट में आएगा, और 1 करोगे 1500 किसके लिए आएगा बेटा, ये ऑफिस के रिलेटेड आएगा। क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि रेंट किसके बेसिस पे ऑक्यूपाइड होता है, एरिया के बेसिस पे। बेटा आगे आपको चैप्टर आएगा, क्योंकि रेंट का खर्चा किस पे आएगा सर, एरिया, जितना जिसका ज़्यादा एरिया उसका उतना ज़्यादा रेंट। तो सर लाइट का भी ऐसे ही होना चाहिए ना, जितने एरिया में ज़्यादा, अरे ऐसा थोड़ी होता, मतलब ये ऑफिस में 1/4 एरिया लगा है, पर ऑफिस में बेटा एक ही एसी लगा है और बचा हुआ 3/4 में कम से कम 10 मशीनरी काम कर रहा है। तो कैन नॉट जज बाय लाइटिंग बाय एरिया, उसको उससे नहीं, तो इसको अलग से, लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू द फैक्ट्री। लाइटिंग का क्या बोल रहे, 2/3 फैक्ट्री और 1/3 किसके लिए, ऑफिस के लिए। 1/3 किसके लिए, ये फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग काउंट, और 1/3 किसके लिए, ऑफिस के रिलेटेड है। क्लियर है, तो यहाँ पर बोला लाइटिंग चार्ज 2/3 फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस, तो इसका 2/3 निकालो, 1350 डिवाइड बाई कितना करना है, 3, मल्टीप्लाई 2 करो, 900 मैन्युफैक्चरिंग काउंट में आएगा, और बचा हुआ बेटा 1 कितना आएगा, 450 आपको किसके लिए आएगा, ऑफिस के रिलेटेड। देखो लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू द फैक्ट्री, 2/3 फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग काउंट, 1/3 ऑफिस के लिए चला जाएगा। सर जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ बोला नहीं है सर, रेंट के बारे में कुछ बोला नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइटिंग के बारे में कुछ बोला नहीं हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखता, पर इसको क्या करना है, अभी अपने को अलोकेट कर देना है, मतलब अलोकेट हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है, चलो सर 1 बाय 1 करके क्या करते हैं हम बनाते हैं। सबसे पहले सर स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले याद रखना
जैसा यहाँ पर मैं भी लिख के रखता हूँ बेटा, मेरे बुक हाथ में इसके लिए लिया क्योंकि कुछ गलती ना हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या 9,500 रुपये अपने को दिया। डायरेक्ट आउटर साइड में जाएगा। अभी इधर आएगा टू, क्या आएगा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। टू क्या आएगा सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर, इसको देख अंडरलाइन कर देना, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपने को कितना दिया है, 21। सर समझ जाने का, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड क्या होगा सर, ऐड परचेज। ऐड क्या होगा, परचेज। ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस जो भी रहेगा ऐड, हालांकि यहाँ पर दिया है परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, कैरेज ऑन परचेज, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। परचेज रिटर्न दिया नहीं है, सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका दिया है सर, फिनिश गुड। कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका दिया है सर, ये मेरे को फिनिश गुड्स दिया गया है। क्लियर, कितना दिया गया है सर, फिनिश गुड्स मेरे को दिया गया है 15,500 रुपये अपने को दिया, 15,500 रुपीज आर गिवन। सन्ड्री डेटर गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड, तो इधर आ जाएगा बेटा सन्ड्री डेटर किधर आ जाएगा सर, बैलेंस शीट असेट साइड 24,000। स्टार याद है ना, 1% ऑन सेल, तो दो लाइन छोड़ दो। क्लियर है। कैरेज ऑन परचेज कहाँ जाएगा सर, इधर आएगा परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में कैरेज ऑन परचेज, तो यहां पर आएगा कैरेज ऑन परचेज। अगर बुक में देखोगे ना, बुक ने इसको अलग से लिखा है, अरे इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो एक ही बात है। तो कैरेज ऑन परचेज अगर सिस्टमेटिक देखा जाए तो इसके अंदर ऐड होना चाहिए, क्योंकि परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो कैरेज ऑन परचेज इसमें ऐड होना चाहिए। हालांकि बुक ने ऐड किया नहीं, बुक ने अलग से लिखा है, कोई बात नहीं, कैसे भी कान ऐसे पकड़ो आंसर तो सेम ही आने वाला है। कैरेज ऑन परचेज बिल रिसीवेबल असेट साइड, यहां पर आ जाएगा बेटा बिल रिसीवेबल, कहाँ जाएगा सर, असेट साइड पे आ जाएगा। कितना दिया गया, 15,000 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है, असेट साइड। उसके बाद दिया है वेजिस। वेजिस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, तो वेजिस को स्टार है, तो इसके नीचे और दो लाइन छोड़ के रखना, ऐड करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो यहाँ पर लिखो वेजिस, टू वेजिस। क्लियर है बेटा, वेजिस दिया गया 13,000 रुपीज आर गिवन। क्लियर है। नाउ सैलरीज 10,000, तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा टू, एक लाइन छोड़ो, टू सैलरीज। कितना अमाउंट दिया गया है, 10,000 रुपीज दिया गया है। क्लियर है। इनर में लिखो, एक दो लाइन छोड़ दो। क्लियर है। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000, तो टू यहाँ पर आएगा टेलीफोन एंड किसका आ जाएगा, पोस्टेज, टेलीफोन पोस्टेज एक्सेट्रा। क्लियर है। कितना दिया गया है सर, 1,000 रुपीज अपने को दिया गया। क्लियर है, डन। आगे रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर 350, तो यहां पर क्या दिया है, टू रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, कितना दिया गया, 350 दिया है। कैश एट बैंक असेट साइड, कैश एट बैंक असेट साइड दिया गया 17,000 रुपीज, डायरेक्ट गोज टू आउटर साइड। ऑफिस फर्नीचर 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस फर्नीचर। आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो, क्लियर है, चलेगा 10,000। और उसके बाद दिया गया है रिपेयर टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा सर, रिपेयर टू प्लांट, तो ये वेजिस है बेटा, उसको टू यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर टू प्लांट।
रिपेयर्स टू प्लांट कितना दिया गया है सर अपने को 1100 रुपीज़ अपने को दिया गया है। क्लियर है। अभी आ गया परचेज 85। देखो यहाँ पर हमने पहले ही लिखा था परचेज ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा, परचेज 85,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। क्लियर है। सभी को ऐड करके फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस फर्नीचर इधर लिखो प्लांट, कौन सा वाला एंड है भाई, ये वाला एंड नहीं है, एंड एंड मशीनरी, मशीनरी कितना दिया गया है सर 70,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा रेंट, रेंट के बारे में क्या था, सबसे पहले दो रेंट है सर। पहला रेंट किसका है, मैन्युफैक्चरिंग में 4,500, तो यहाँ पर आएगा रेंट, तो यहाँ पर आएगा रेंट 3,4 कितना आएगा 4,500 और इधर आएगा 1,500, तो यहाँ पर आएगा रेंट, तो 2 इधर लिखो रेंट 1/4 कितना आएगा सर 1,500 रुपीज़ आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे करके आपको लिखना है 3/4 और 1/4। सेम एज अ लाइटिंग 2/3 900 और 1/3 और 450 है, 4,500 नहीं है भाई लोग। तो यहाँ पर आएगा लाइटिंग, तो 2 यहाँ पर आएगा लाइटिंग 2/3 900 रुपीज़ और 1/3 आ जाएगा यहाँ पर 2 लाइटिंग, 2 लाइटिंग। क्लियर है। 1/3 कितना दिया गया है सर इसका 450 रुपीज़ दिया गया और लास्ट में दिया गया है जनरल एक्सपेंस। लास्ट में क्या दिया है 2 जनरल एक्सपेंस, 2 जनरल एक्सपेंस कितना दिया गया है सर अपने को 1,500 रुपीज़ का अपने को जनरल एक्सपेंस अपने को दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर गोज टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल आता है। कुछ लाइन छोड़ो, इधर लिखो कुछ है नहीं बेटा ज़्यादा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया 1,500 दिया गया है। उसके बाद है बिल्स पेबल 7,500 अपने को क्या दिया है, बिल्स पेबल अपने को दिया गया है। उसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इधर लिखो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कुछ आएगा, इधर लिखो बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना दिया गया 2,500, डायरेक्ट आउटर साइड पे चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ये रहा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आ जाओ बाय कमीशन रिसीव, बाय कमीशन रिसीव। खाली लेंथी है बस, कुछ है नहीं बेटा इसके अंदर। 450 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप सभी को बताइए, इसको स्टार मार्क करके मैं अलग से लिखता हूँ। जब ये आएगा ना बैड डेब्स वगैरह लिखेंगे तब इसको जज करके लिखना है। कैसे जज करके लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको स्टार करके दिमाग में क्लिक करके रखना है, ये बाकी है। क्लियर है। और जब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल तो इधर स्टार करके रखना कि इसका लिंक है, मैं बाद में बताऊँगा। कैपिटल 1 लाख रुपये, कैपिटल 1 लाख रुपये, कैपिटल 1 लाख रुपीज़ इनर में ही आएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट लॉस लेस होगा। सेल्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,67,200 क्योंकि सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ दिया नहीं है। और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर आओ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 8,500 रुपीज़ अपने को क्या दिया है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया। तो बैंक 8,500 रुपीज़ दिया। आगे है बेटा रॉ मटेरियल, सभी का पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा सभी का। तो यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सबसे पहला है बेटा रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 16,200 रुपये दिए गए। उसके बाद है बेटा फिनिश गुड्स। अगर फिनिश स्टॉक लिखे तो आपको फिनिश स्टॉक लिखना है, क्लियर है। 18,100 रुपये दिए गए। और लास्ट में दिया है बेटा सेमी फिनिश गुड्स, क्लियर है। इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस। कितना दिया गया है सर अपने को, 7800 दिया गया है, क्लियर है। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा 16,200 ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल लिखा ये कितना दिया गया है सर, ये 16,200 रुपया क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेम एज अ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस इधर है तो इधर क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। आप चाहो तो बेटा इधर सेमी फिनिश गुड्स लिख सकते हो, जैसा बुक ने लिखा है सेमी फिनिश गुड्स, मतलब इसको शॉर्ट में लिखना दे दो। कितना दिया गया है सर, ये सेमी फिनिश गुड 7,800 रुपये दिए। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया है सर, 18,100 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बस अमाउंट यहाँ का वहाँ मत करना। फिनिश गुड का अमाउंट कितना दिया गया, 18,100 दिया गया है, तो 18,100 याद रखना बेटा। सभी का अमाउंट यहाँ का वहाँ होना चाहिए नहीं, क्लियर है। जैसे ये जैसे दिया गया फिनिश गुड 18,100, रॉ मटेरियल 16,200, सेमी फिनिश गुड 7,800 रुपये दिए गए। चलो सभी का क्या करते, पहले इसको पहले कर देते। 21,000 प्लस 85,000 प्लस 1,500, ये मैंने लिखा है, क्लियर है। ये इसको इनर में, अगर बुक ने क्या किया, इसको डायरेक्ट आउटर साइड में ही लेके गए, मतलब इसको अलग से लिखा है। कैरेज ऑन परचेज मैंने साथ में लिखा है और मेरा वाला सही है, क्योंकि ऐसे ही स्टेम मेथड ही होता है। लेस 16,200 कितना है सर, 91,300 रुपीज़ आपको मिला, क्लियर है। ये हो गया। अभी इसका करना था, क्या गया सर, 16,200 प्लस 18,100 प्लस 7,800, क्लियर है, डन। 42,100 रुपीज़ आपको आ गया, क्लियर है। ये सारी चीज़ें लिख दी। अभी यहाँ पर देखो, याद रखना बेटा, गलती करना नहीं, जानबूझ के ये ऐसा दिया गया है। सैलरी एंड वेजेस अनपेड 31 मार्च 900। बच्चा क्या सोचेगा, पहले वेजेस करेगा अपन। वेजेस का बेटा है 2000, सैलरी का है 900, वेजेस का दिया गया है 2000, वेजेस का कितना दिया गया है, 2000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग, या तो अनपेड लिखो तो भी चलेगा, एड आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग ना लिख के अनपेड लिखो तो भी चलेगा, अनपेड वेजेस 2000। 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और सैलरी कितना दिया है, 900। सैलरी कितना दिया गया, 900 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड सैलरी। तो 10,900 रुपीज़ आएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो इधर आ जाओ, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सबसे पहले सैलरी। सर आपको ऐसा लिखना, ऐसे भी लिखो, और आउटस्टैंडिंग वेजेस साथ में लिखना है तो भी लिख सकते हो। इस बार चलो मेरा मन किया अलग अलग लिखता हूँ तो अलग अलग लिखा। आप चाहो तो साथ में आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी प्लस करके आउटर साइड में लिखो, दौड़ेगा, क्लियर है। मेरा मैंने इस बार थोड़ा अलग किया। चलो ये भी हो गया, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं आगे, मशीनरी टू बी डेप्रीशिएट बाय 10%। फर्नीचर कितना दिया है, 7.5% किसका है, फर्नीचर। मशीनरी का कितना दिया गया है सर, 10% दिया गया है। मशीनरी 10%।
तो लेस डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर लिखते हैं लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 7,000 आएगा, माइनस करके कितना आएगा 63,000 आपको आएगा। क्लियर है? इसका करना है लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 7.5%। 7.5 का मतलब होता है 7.5%, 750 रुपये आएंगे। 7.5%, 750 रुपये, यस 750 माइनस इक्वल टू करो 10,000 माइनस 750, 9,250 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑफिस फर्नीचर कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। याद रखना, डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना आ जाएगा सर? 750 रुपीज़ आ जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था? 7,000। वो कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000 टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, डन। 7,000 रुपीज आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 1% ऑन सेल। तो लेस यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1% ऑन सेल। सेल्स कितना दिया गया है? 1,67,200। तो यहाँ पर देखो कैसे कर लिखना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सन्ड्री डेटर है उसमें से लेस करना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 1% ऑन सेल्स। तो 1,67,000 का कितना निकालना आपको? 1% निकालना। कितना आया? 1,670 बराबर ना। 1,67,000 इधर गया, ये रहा 1,67,200, 1,67,200, 1,67,200 मल्टीप्लाई बाय 1%, 1,672 भी है ना। तो ये रहा 24,000 माइनस माइनस कितना करना है? 1,672 22,328। अभी याद रखना ये अमाउंट कितना है सर, इसको देखो मैंने आपको बताया था 1,672, और यहाँ पर कितना अमाउंट है सर? ये देखो, ये यहाँ पर कितना अमाउंट है सर? 1,650। ये अमाउंट क्या है? छोटा, मतलब ओल्ड आरडीडी छोटा है और अपने लिए न्यू बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बड़ा है। तो इसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि ये जो लेस तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। अगर मैं आपको समझाता हूँ भी आपको समझ में आएगा। लेस यहाँ पर देखो, लेस डेप्रीशिएशन ऑफिस फर्नीचर, तो लेस यहाँ पर आप आएगा सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है सर? 1,672 आया। अभी इसमें से लेस क्या होगा? ये मेरे को क्या मिला था सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये मेरे लिए ओल्ड आरडीडी 1,650 ये क्या मिला? लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आया सर? 1,650। इसको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। 1,672 माइनस 1,650, आंसर कितना आएगा? 22 आपको मिलेगा। पर सपोज ये ज़्यादा होता, अज्यूम करो ये ज़्यादा होता, तो मैं इसको कहाँ लिखता? क्रेडिट साइड में लिखता। अगर ये ज़्यादा होता, ओल्ड ज़्यादा होता, तो मैं इसको क्रेडिट साइड में कैसा लिखता? सबसे पहले बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये अज्यूम करता हूँ ये करीब है 700, ये अज्यूम करो ये 700 दिया होता, तो 700 उसमें से लेस क्या होता? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना लिखता है इसको मैं? 1,672। तो अगर माइनस, क्योंकि इधर माइनस होता ना, इधर
अगर ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होता तो क्रेडिट साइड लिखता है, इसका डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसके लिए डेबिट साइड 117,000 माइनस 1672 माइनस करके ये 28 इधर लिखता है। कभी जब भी ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा होता तभी, हालांकि इस सब में ऐसा कुछ भी दिया नहीं, हालांकि आगे जब आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ऐसा सर ने पहले बता चुके थे। क्लियर? आगे बढ़ते बेटा, 2 एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने कर दिए। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड कितना दिया है 1/4, ये हमने कर दिया। लाइटिंग ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी, इसको बाइफरकेट करना था। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये भी हमने कर दिया। चलो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, सर जाहिर सी बात है डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा रहेगा। 9,500 प्लस कितना दिया गया 91,300 प्लस 15,000 रुपये प्लस 1100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000 रुपीज़ और लास्ट बस 7,000। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को आया है 1,29,300। कितना आया 1,29,300। इधर भी लिखो सर 1,29,300। उसमें से कितना माइनस करना है, ये रहा सर माइनस 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आएगा 7,800 माइनस 2,500। आंसर कितना है 1,19,000। कितना है 1,19,000 आपको आंसर है 2। इसको नाम क्या देंगे, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये ट्रांसफर कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सर इसको क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कहाँ जाएगा, डेबिट। तो इधर भी नाम किसका आएगा, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आएगा। क्या बात कर रहे हो, नाम सर सेम आएगा, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 19,000 1,19,000 आएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं बेटा, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहे हैं। क्लियर है? कौन सा साइड, 1,19,000 प्लस 15,500 डेबिट साइड का टोटल। इसका डेबिट साइड का टोटल है बेटा, इसका डेबिट साइड का टोटल। अगर पेंसिल से चाहिए तो इधर में लिख के पेंसिल से लिखना 1,34,500। तो कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड का। 1,67,200 प्लस 18,100। कौन सा साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,85,300। इधर भी आ जाएगा 1,85,300 माइनस 1,34,500। आंसर आएगा सर 50,800 आपको आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। टू क्या बोला जाएगा इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कितना आया सर 50,800। ये पेंसिल लिखना, बाकी सब पेंसिल लिखना। 1,85,300 क्लियर है, पेंसिल लिखना 1,85,300 1,85,300 पेन से। कितना आया सर, ये कहाँ पर है, डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया सर 50,800 प्लस 450। आंसर आएगा 51,250। इधर लिखो सर 51,250 51,250। Here also come 51,250 माइनस 51,250 माइनस कितना करना है 10,900 माइनस 1,000 माइनस 350 माइनस 1,500 माइनस 450 माइनस वापिस से 1,500 माइनस 750 और लास्ट में 22। कितना आंसर आया सर, इधर माइनस किया तो अपने को आंसर आया सर 34,778। बेटा मैंने आंसर देखा नहीं है, मैं तो जस्ट करे जा रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आपको आएगा। और फाइंड करेंगे कैरी डाउन, यहाँ पर आएगा ऐड नेट प्रॉफिट। ऐड क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आपको आएगा। कितना आया सर 34,778 प्लस 1,34,778
प्लस 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500 प्लस 900 प्लस 2,000। आंसर आ गया सर इसका टोटल। जस्ट अज्यूम करके मैं लिखता हूँ, इतना आया 1,68,678 1,68,678। अभी इसका जरा टोटल करके देखते हैं, राइट आया कि रॉन्ग आया। 222,328 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 9,250 प्लस 63 प्लस 42,100 1,68,678। सर अपना आंसर क्या आ गया सर? राइट यहाँ पर आ गया। दोनों साइड का टोटल क्या हो गया सर? राइट आ गया। कुछ भी किया नहीं बेटा, सब स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। ये सम बहुत ही सिंपल था सर। इसको पहला करने का रीज़न था, बहुत ही सिंपल सम था, कुछ इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट दिया गया नहीं। एक बार मैं भी बुक में चेक कर लेता हूँ। अपना जो प्रॉफिट आया था 1,19,000, उसके बाद 5,800 और यहाँ पर आया था सर बैलेंस शीट 34 1,68,000 कहाँ गया सर? 1,68,678 ये आ गया अपना टोटल। क्लियर है? इजीली सम कर दिया आपने। और बेटा और 3 सम करने वाले। क्यों 3 सम? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम आता है, पर आया तो लेंदी सम आएगा। बस 15 मार्क के लिए बेटा इनफ है बेटा, इतना सम। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर एक और सम करेंगे। इसको और अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए बेटा। जब आगे वाला नेक्स्ट जो बोर्ड के 2 सम करेंगे, पहला है दिसंबर 2021 और उसके बाद है बेटा मई 2022 का सम, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।